तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल रशद मैथ क्लासेस के इस लेक्चर में। आज हम लोग बच्चों क्लास 11th अध्याय 12 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है, सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर के बारे में इसके क्वेश्चन को पूरा लगाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इसकी मदद से हम लोग सबसे पहले सीमा को समझेंगे। सीमा क्या होता है? फलन की सीमा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए, जब आप कक्षा 11 में अभी सीमा और अवकलज जो आप पढ़ने वाले हैं, तो सीमा का उपयोग फलन का अवकलज ज्ञात करने में भी किया जाता है। और जैसे ही आप क्लास 12th में जाओगे 11th के बाद, तो आपको फलन के सांत्यता की जांच करना, ये भी फलन की सीमा की मदद से इसको निकाल से जांच करते हैं। और फलन की अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं, ये भी इसकी सीमा से जो है ज्ञात किया जाता है। तो याद रखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीमा और अवकलज कक्षा 11 का। और एक चीज, वार्षिक परीक्षा 2025 अब होने वाला है सभी स्कूलों में और कुछ स्कूल में शुरू भी हो चुका है। तो ये एक बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अध्याय है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। एक चीज और कहना है आप लोगों से बच्चों, हाई स्कूल के जितने भी अनसॉल्व पेपर की जो क्वेश्चन है वो मैंने बहुत सारा कराया है, अभी कुछ मैं करा भी रहा हूं। अगर आप लोग इच्छुक हो, अगर उससे आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन पेपर्स को, अनसॉल्व पेपर को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और क्लास 12th के भी बहुत सारे अनसॉल्व पेपर को मैंने सॉल्व कराया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ये चैप्टर है, सबसे पहले ये सीमा के बारे में समझेंगे कि किसी फलन की सीमा कैसे ज्ञात करते हैं और वो लिमिट जो सीमा होती है वो होती क्या है, ये पहले इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, फलन की सीमा कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी क्या परिभाषा होता है। मान लेते हैं कि एक फलन f(x) है जो चर x का एक वास्तविक फलन है। अगर इस फलन में जो चर x का मान है, अगर मैं इसे धीरे धीरे किसी वास्तविक संख्या a की तरफ अग्रसर कराऊं, आगे बढ़ाता जाऊं, तो उस हिसाब से जो फलन f(x) है इसका भी मान किसी न किसी वास्तविक संख्या यल पर एक मान जरूर आएगा। कहने का मतलब है कि जो फलन में चर है उसके मान को किसी वास्तविक संख्या a पर हम टेंड करा रहे हैं, यानी अग्रसर करा रहे हैं, तो फलन भी किसी न किसी वास्तविक संख्या l पर अग्रसर होगा। तो इस स्थिति में इस l को फलन f(x) की सीमा कहते हैं, x टेंड्स टू a पर। और इसे दिखाते हैं, जो फलन है f(x), इसकी जो सीमा दिखाते हैं लिमिट लगा करके, x टेंड्स टू a बराबर l, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। यानी जो फलन f(x) है इसकी जो सीमा है x टेंड्स टू a पर, वो l के बराबर है। तो इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है। और ये जो है कि आपको, जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक फलन f(x) बराबर ले लेते हैं x² प्लस x माइनस 1। अगर इसकी सीमा निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फलन f(x), इसका जो है x टेंड्स टू 2 पर सीमा निकालनी है, तो इसमें हम 2 रखते हैं। 2 जब रखेंगे तो इसमें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 धन 2 माइनस 1, तो 4 धन 2 6 माइनस 1, इसकी सीमा 5 आएगी। यानी जो ये l देख रहे हैं यहां पर इसका मान 5 आ गया। तो फलन का x टेंड्स टू 2 पर इसका सीमा जो है 5 हो गया। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे फलन का मान रखा गया है। एक्चुअली जो वास्तविक संख्या a की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये डायरेक्ट जो है 2 रख रहे हैं भले, लेकिन 2 पर डायरेक्ट रखा नहीं जाता है, ये धीरे 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 2 की तरफ बढ़ रहा है। x जो चर है उसका मान 2 की तरफ जा रहा है, तब वो धीरे धीरे 5 की तरफ पहुंच रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे तीर का निशान, एरो का निशान दिया जाता है और इसको बोला जाता है टेंड्स टू इसको बोलते हैं, मतलब x जो है a की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो कोई भी फलन की सीमा निकालनी है तो सबसे पहले उस फलन में जो सीमा जिस बिंदु पर निकालनी है उसको उसमें रखा जाता है डायरेक्ट। अगर उसका दे रहा है, निश्चित मान दे रहा है, तो वही उसकी सीमा हो जाएगी। कभी कभी ऐसा आएगा फलन में, जब हम उसकी लिमिट को रखेंगे, मतलब x का जो a वाला संख्या है उसको जब उसमें रखेंगे और वो 0/0 के रूप में आए, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के रूप में आए, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के रूप में आए, इस तरह से
ये 7 प्रकार के ऐसे जो है राशियां हैं जिसको अनिर्धारित रूप कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये मीनिंगलेस होता है। तो ऐसा अगर डायरेक्ट रखने पर जो ये लिमिट रख रहे हैं, अगर इसका मान इनमें से कोई भी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह फलन का कोई भी सीमा वहां पे उपस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट नहीं रखते हैं। तो उसके लिए कैसे ज्ञात करते हैं, यही आप लोगों को इस लेक्चर में देखना है, समझना है। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं और उसके बाद तो फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने फलन की सीमा का मैंने एक परिभाषा लिखा हुआ है जिससे आपको ये समझ में आ जाए। माना फलन f(x) चर x का एक वास्तविक फलन है। इसमें जो चर x है ये कोई भी वास्तविक संख्या के लिए ये परिभाषित फलन f(x) है। अगर इस फलन f(x) में जो चर x है x टेंस टू a की ओर अग्रसर हो, तब f(x) टेंस टू l की ओर अग्रसर होगा, तब इस l को x टेंस टू a पर f(x) की सीमा कहते हैं। यानी जो l है, जो फलन f(x) l की ओर जा रहा है, जब x टेंस टू a रख रहे हैं तो इस l को इस फलन f(x) की x टेंस टू a पर सीमा कहते हैं। और इसे इस तरह से दिखाते हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर l। यानी जो भी फलन दिया रहेगा उस पर ये लिमिट LIM ऐसे लिख करके x टेंस टू a की तरह इस तरह से दिखाते हैं। तो जो इसका मान आता है वो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, तो वही l से दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये इसकी परिभाषा होती है। अब यहाँ पर सीमाओं पर बीजगणित होता है, अलजेब्रा होता है। वो क्या होता है, सीमाओं पर, फलन की सीमाओं पर बीजगणित। यानी अगर मान लीजिए दो फलन दिया हो, दो फलन का योगफल हो, तब उस पे सीमा लगाते हैं तो क्या होता है, दो फलन का अंतर हो, दो फलन का गुणन हो, दो फलन का भाग हो, तो उस पे जब लिमिट लगाते हैं तो वो किस तरह से प्रसारित होता है। तो मान लेते हैं कि माना f(x) और g(x) दो वास्तविक फलन है, दो वास्तविक फलन है। तब पहला समझिए, लिमिट लगा रहे हैं x टेंस टू a पर लैम्डा इंटू f(x). यानी जो फलन f(x) है उसके साथ कोई कांस्टेंट है, कोई अचर पद है, या अचर फलन भी इसको कह सकते हैं। तो इसके साथ अगर लिमिट x टेंस टू a लगा है तो ये बराबर होगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि जो x का लिमिट है वो लैम्डा जो कांस्टेंट है उसमें नहीं रख सकते, तो उसको बाहर रख देंगे। तो लैम्डा रख देंगे बाहर, फिर इंटू लिमिट x टेंस टू a f(x). यानी जो फलन है f(x) वाला, इसी में ही x की लिमिट को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से लैम्डा के साथ अचर पद के साथ कोई भी फलन है तो वो अचर पद बाहर कर देते हैं और इस पर लिमिट लगा देते हैं। तो ये इसका पहला नियम है, पहला बीजगणित नियम है। दूसरा है, अगर दो फलन जो f(x) और g(x) है इनके योगफल पर लिमिट लगा रहे हैं, यानी लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस g(x), दोनों के योगफल पर ये लिमिट लगा है, तो ये बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a g(x). दोनों पर अलग अलग लिमिट के योगफल के बराबर होगा। इसी तरह से इनका अंतर अगर हो, घटाना हो, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह जब रहेगा तो इसके दोनों फलनों पर जो लिमिट लगाएंगे वो इसके अंतर के लिए अलग अलग रख सकते हैं। इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे, दो फलन का गुणनफल पर जब लिमिट लगता है, यानी लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू g(x), यानी ये देखिए गुणा है आपस में, तो जब इस पर लिमिट, इस पर सीमा लगाते हैं तो दोनों के साथ लगा सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a g(x). इस तरह से गुणनफल के रूप में भी ये परिभाषित होता है। आगे बढ़ते हैं, दो फलन का भागफल पर अगर सीमा लगा हो, लिमिट x टेंस टू a f(x) अपान g(x), तो ये बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a f(x) अपान लिमिट x टेंस टू a g(x). यानी जो फलन का भागफल है उस पर जब सीमा लगाया जाता है तो जो अंश वाला फलन है उस पर सीमा, फिर बटे जो हर का फलन है उस पर भी वही सीमा, इसके अलग अलग बराबर ये बटे में इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है।
तो देखेंगे इसमें जो है जब आप प्रश्न चलाएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि फलन का योगफल का भी प्रश्न मिलेगा, अंतर का भी, गुणन का भी और भागफल का भी मिलेगा। तो उसके हिसाब से ये सीमाओं पर बीजगणित का नियम लागू होता है। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा, एक एक करके जैसे जैसे नियम आएगा वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। निम्न फलनों की सीमाएं ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन रखा हुआ है। ये सब जो है फलन जो दिए गए हैं इनकी सीमा इन पर ज्ञात करनी है। तो कैसे इसको निकालेंगे? मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना होता है, जो फलन दिया है ना उसमें जो चर है उसका x टेंस टू जैसे 3 लिखा है तो 3 इसको डायरेक्ट मान रखिए। अगर डायरेक्ट मान रखने पर एक निश्चित संख्या प्राप्त हो रही है तो वही उसकी सीमा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें डायरेक्ट रख रहे हैं x टेंस टू 3 दिखा रख रहे हैं जगह जगह, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 7। तो 9 प्लस 7 16 माइनस 3 13 आएगा इसका उत्तर। तो ये सीधे सीधे इसका आंसर 13 हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर मैं इसमें डायरेक्ट रखने की कोशिश करूं, 2 यहाँ पे रखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आएगा। और यहाँ रखेंगे 2, 2 माइनस 2 ये हर में भी 0 आ रहा है। तो 0/0 इसका मान डायरेक्ट रखने पर आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं रख सकते, यानी कि ये जो है अनिर्धारित रूप है, इसका कोई निश्चित मान नहीं आ रहा है। तो हमें इसको डायरेक्ट नहीं रखना है। तो इसके लिए इसका गुणनखंड करेंगे पहले। तो लिमिट x टेंस टू 2 ऐसे लिखते जाएंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो एक कोष्ठक में x प्लस 2, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 2 होगा और बटे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारा फलन बचा हुआ है इसमें रख के चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही इसमें 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 आ रहा है। तो 2 प्लस 2 4 जो है एक निश्चित संख्या है, यानी यहाँ पर इसकी सीमा जब रख रहे हैं तो 2 प्लस 2 बराबर 4 इसका उत्तर, ये जो है निश्चित सीमा इसकी आ रही है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से सवाल मिलेंगे जब किसी फलन में उसकी सीमा को डायरेक्ट रखते हैं। अगर 0/0 के टाइप का आ रहा है तो हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, उसको हल करेंगे, यानी गुणनखंड करके करेंगे। ऐसे और भी सवाल आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा में अगर हम इसमें डायरेक्ट 1 रखें तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस 100। तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और इसको 1 जोड़ेंगे तो 101। 2/101 ये एक निश्चित संख्या मान आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके आगे धीरे धीरे मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रमेय है। प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले कराया जाए। देखिए प्रमेय क्या है, ये है किसी धन पूर्णांक n के लिए, किसी धन पूर्णांक n के लिए फलन है x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a। ये जो फलन है इसका लिमिट, इसकी सीमा x टेंस टू a पर अगर ले इसकी सीमा तो ये बराबर होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1, ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट का उपयोग हम बहुत सारे प्रश्नों में करेंगे भी। तो यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, फलन में जो पावर n लगा हुआ है x के साथ माइनस a के साथ लगा हुआ है और बटे x माइनस a यानी एक एक पावर का है, और इसका लिमिट x टेंस टू a पर देखा जा रहा है। तो ये बराबर होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब ये कैसे आया इसको समझते हैं। यहाँ पे जो ये फलन है इसमें अगर x माइनस a से भाग देंगे तो क्या आता है, तो अगर आप भाग देंगे तो जो x की पावर n माइनस a की पावर n है तो इसमें x माइनस a से भाग देंगे, यानी एक गुणनखंड x माइनस a होगा और दूसरा गुणनखंड होगा x की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से धीरे धीरे लास्ट में जो होगा वो a की पावर n माइनस 1 बचेगा और x जो है पावर 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जो x का पावर है पहले कितना था, n पावर का था, n घात का था ये, तो 1 घात
ये बाहर गुणनखंड में बाहर निकला हुआ है तो कितने घात के बचेंगे? जब आप भाग देते हो तो घातांक घट जाता है, तो जो n घात का है उसमें एक घात से भाग दे देंगे तो ये n-1 घात का पद बचेगा। तो x की पावर n-1 से शुरुआत होती है प्लस a इंटू एक्स की पावर n-2। अब देखिए ये a का पावर a स्क्वायर, ऐसे लास्ट में a की पावर n-1, यानी a का पावर बढ़ता जा रहा है। और x की पावर को देखिए, जो n-1 है, फिर n-2 है, फिर x की पावर n-3 है, धीरे धीरे x का पावर जो है विलुप्त हो गया, यानी जीरो पावर हो गया। तो ये जो हमारा मिलता है रिजल्ट, जब इसमें x माइनस ए से भाग देते हैं तो ये रिजल्ट आता है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे ही ये जो पूरा मान है यहाँ पे रखेंगे तो बटे x माइनस ए देख रहे हैं, तो ये x माइनस ए से कट जाएगा, यानी यहाँ पे इसको जब रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस ए इक्वल टू, तो इसके स्थान पे ये रखेंगे और बटे में क्या है, बटे में x माइनस ए रखेंगे तो ये x माइनस ए कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख देते हैं। तो क्या बचेगा, x की पावर n-1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n-2 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n-3 प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर n-1 लास्ट में बचेगा। और यहाँ पे लिमिट जो दिया है x टेंड्स टू a पर ये इतना बचेगा। अब जैसे ही x की लिमिट a हर जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n-1 प्लस a इंटू ए की पावर n-2 प्लस a स्क्वायर इंटू ए की पावर n-3 प्लस डॉट 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 लास्ट में a की पावर n-1। तो a की पावर n-1 प्लस यहाँ 1 पावर है, जब गुणा होगा तो a की पावर ये जोड़ेंगे तो n-1 आएगा, प्लस a की पावर ये जोड़िए 2 और n-3 जोड़ेंगे तो ये भी n-1 देगा, और इस तरह से लास्ट में भी a की पावर n-1 दिख रहा है। यानी ये कितनी बार है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये टोटल n बार है, n पद है। कैसे पता चला कि ये n पद है? तो देखिए यहाँ से n-1 पावर है, उसके बाद घटते घटते n-2, लास्ट में देखिए क्या है, 0 पावर तक बचा है। यानी यहाँ पर यहाँ से लेके इसके जस्ट पहले वाले पद में x का घात 1 रहा होगा, तो एक घात से n-1 घात तक जो पूरा पदों की संख्या है ये n-1 पद है। उसके बाद एक पद और इसको जोड़ लो, ये भी एक पद है, तो टोटल n पद हो जाएंगे। यानी ये n पदों तक है, n पदों तक। तो जब इसको आप जोड़ेंगे n बार, दोनों ये सभी जो है सेम है, एक जैसे हैं, तो n इंटू ए की पावर n-1 ये रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ये फलन है इसमें इससे भाग दे रहे हैं, तो जो ये रिजल्ट आ रहा था इस पे जो लिमिट लगाया तो n इंटू ए की पावर n-1 निकल के आ रहा है। तो इस तरह से ये इसके बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे सवाल भी बनते हैं। देखिए मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल भी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इस पर। एक फलन है x की पावर 10-1 अपान x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर इसकी सीमा निकालनी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो x के पावर जो यहाँ n है यहाँ पर 10 है, और a की पावर n की जगह 1 दिख रहा है, तो 1 को हम 1 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। तो अब इससे तुलना कराएंगे तो ये लिख सकते हैं n इंटू ए की पावर n-1 के नियम से n की जगह यहाँ 10 है, तो 10 इंटू ए की जगह 1 है तो 1, और पावर में 10 माइनस 1, तो 10 इंटू 1 के पावर 9 बराबर 10 इंटू 1 बराबर 10, यानी इसका उत्तर क्या आ गया, 10 आ गया। तो अब जब आप इसको लगाने जाएंगे तो इसका भाग देंगे x-1 से, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया इसी का उपयोग करिए और ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूला इसके सामने अगर आप लिख देंगे तो ये इस तरह से इसका हल हो जाएगा। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15-1 अपान x के पावर 10-1।
इसकी सीमा ज्ञात करनी है। इसका जो फलन है इसमें ऊपर 15 घात का है और नीचे 10 घात का है। तो इसको जब लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 15 माइनस 1 बटे x माइनस 1 बटे x माइनस 1 लगाया है तो इंटू x माइनस 1 बटे x के पावर 10 माइनस 1, क्योंकि जैसे ही इसको काटोगे तो ये जो इतना बटे इतना है वो यही आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है, अभी इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको जो लिमिट लगा हुआ है ये दोनों के साथ लिमिट लगा सकते हैं। तो दोनों के साथ लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 15 माइनस 1 बटे x माइनस 1, और ये जो गुणा का निशान है अगर इसको भाग करेंगे, भाग का निशान लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस 1 बटे x माइनस 1, और इसके साथ भी ये लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 1। अभी मैंने आपको बताया था कि चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, जब इस पर सीमा लगाया जाता है, सीमाओं का बीजगणित नियम लगाते हैं इस पर, तो ये जो है दोनों के साथ लिमिट लगा दिया जाता है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो है n का मान, यहाँ देखिए 1 को 1 के पावर 15 भी लिख सकते हैं, तो n का मान 15 है और a का मान 1 है। तो इसकी तुलना अगर आप इससे कराओगे तो n का मान 15 है, तो 15 इंटू a के पावर n माइनस 1, a की जगह 1 है तो 1 के पावर 15 माइनस 1 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई भागे, यहाँ देखिए n की जगह क्या है 10 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 इंटू 1 के पावर 10 माइनस 1 बराबर ये 1 के पावर 14 जो है 1 होगा यानी 15 आया, भागे ये 1 के पावर 9 ये भी 1 हो जाएगा, 1 गुणे 10 10 होगा, 15 भागे 10 यानी 15 बटे 10, इसको काटेंगे 5 तेई 15 5 दूनी 10, 3 बटे 2 आया, यानी इस फलन की जो सीमा आया वो 3 बटे 2 हो जाएगा। तो इसमें x माइनस 1 से भाग और x माइनस 1 से गुणा करके दोनों को अलग अलग बैठा करके इस पर लिमिट लेकर के इसको निकाल दिया। ठीक है, तो अभी आपको इस तरह के इस नियम पर प्रश्न आएंगे, इसकी सीमा निकालने वाला, तो वो भी आपको मैं कराऊंगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एग्जाम्पल को भी समझ लीजिए, उस पर भी सवाल आते हैं। देखिए एक उदाहरण और है, एक एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान यक्स। देख रहे हैं जो फलन दिया हुआ है, इस फलन का इस x टेंस टू 0 पर इसकी सीमा ज्ञात करनी है। तो अगर मैं 0 रखूं तो जैसे ही यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो अंडर रूट 1 यानी 1 माइनस 1 0 आएगा, और यहाँ भी 0 रखेंगे तो बटे 0, यानी ये 0 बटे 0 के रूप का है, यानी इसका कोई निश्चित मान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो ये 1 प्लस एक्स है इसको मैं कोई और चर में मान लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको कैसे लगाएंगे, माना 1 प्लस एक्स बराबर वाई रखेंगे वहां पर। तो यहाँ से पहले लिमिट दिया है, इसका जो x का लिमिट है x टेंस टू 0, जब x को 0 पे रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो y जो है 1 के बराबर या 1 पे टेंड करेगा, तो y जो है टेंस टू 1 हो जाएगा, क्योंकि सवाल में जो ये x टेंस टू 0 दिया है, तो जब इसमें रखेंगे x टेंस टू 0 हो जाएगा तो y बराबर 1 यानी y टेंस टू 1 हो जाएगा। अब इसमें रख देते हैं, तो जब इसमें रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 की जगह y टेंस टू 1 यहाँ रखेंगे, y टेंस टू 1 अंडर रूट, इसका मान जो है y है माइनस 1 अपान यक्स बराबर y माइनस 1, यहाँ से x बराबर आएगा y माइनस 1, तो x के स्थान पे y माइनस 1 बराबर लिमिट y टेंस टू 1 अंडर रूट y माइनस 1 बटे, इसको बना सकते हैं अंडर रूट y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 1 अंडर रूट y माइनस 1 बटे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक कोष्ठक में अंडर रूट y प्लस 1, दूसरे कोष्ठक में अंडर रूट y माइनस 1। तो देखेंगे अंडर रूट y माइनस 1 अंश और हर में ये कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद 1 बटा अंडर रूट y प्लस 1 बचा,
अब इसमें y को 1 पे रख सकते हैं, तो 1/√1, √1 का मान 1 होगा, +1, तो 1/1 + 1 2, 1/2 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, तो इसका मान 1/2। तो आपको ऐसे भी सवाल देखने को मिलेंगे जहां पे फलन को किसी दूसरे चर में मान करके उसको आसान पद में बदल करके फिर उसके बाद उसको हल करेंगे और बाद में इसकी लिमिट रख देंगे। तो ऐसे सवाल, इसको एक और विधि से भी लगा सकते हैं। इसकी दूसरी विधि ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x - 1/x। तो जो ये अंश में देख रहे हैं इसका परमेयीकरण करेंगे, तो गुणा करेंगे √1 + x + 1 से, तो हर में भी √1 + x + 1 से गुणा करेंगे, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो वर्गांतर से इसका गुणा हो जाएगा, तो √1 + x का वर्ग 1 + x माइनस 1 का वर्ग 1 और बटे x √1 + x + 1, तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो x बचा ये बटे x से भी कट जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। अब x टेंड्स टू 0 जब यहाँ पे रखेंगे, ऊपर तो केवल 1 बचा, तो 1/1 + 0, ये 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1 बराबर 1/2, ये 1/2 यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। तो चाहे इससे लगाइए या इसको y मान के लगाइए, दोनों तरीका ही ठीक है, दोनों तरीके से लगा सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है प्रश्नावली शुरू करेंगे। एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1 ये स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 12.1 इसमें जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1 से 22 तक निम्न सीमाओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 12 तक जितने भी हैं बहुपद वाले, इसके सीमाओं का मान ज्ञात करना दिखाऊंगा। तो देखिए, इसका पहला है लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3, यानी जो फलन दिया है इसकी सीमा x टेंड्स टू 3 पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे तो इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, तो 3 + 3 6 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई x - 22/7, इसका सीमा ज्ञात करना है। तो x टेंड्स टू पाई यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, तो डायरेक्ट रखेंगे तो पाई - 22/7। अब ये ध्यान दीजिए कि 22/7 का मान पाई रखा जाता है, तो पाई रखते हैं अगर यहाँ पे, तो पाई - पाई 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा मत करिएगा। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 के बराबर रखा भले जाता है, लेकिन उसके बराबर होता नहीं है, वो लगभग बराबर होता है। पाई का मान जो है वो 22/7 सवालों को हल करने के लिए भले इसको यूज इसका किया जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट 22/7 के बराबर नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसलिए इसका मान पाई - 22/7 यही आंसर जाने दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा दिया हुआ है लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r²। अब देखिए यहाँ पे जो फलन है ये r के पद में दिया हुआ है, तो फलन चाहे x में हो चाहे r में हो, लिमिट r टेंड्स टू 1 यहाँ पे रखना है। तो जैसे ही इसको रखेंगे तो ये r की जगह 1 हो जाएगा, तो पाई × 1 का स्क्वायर बराबर पाई आएगा, इसका उत्तर पाई। ये सब छोटा छोटा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा है लिमिट x टेंड्स टू 4 4x + 3/x - 2 4x + 3/x - 2। इसमें भी डायरेक्ट रख के देख लेते हैं। डायरेक्ट रखेंगे तो ये 0/0 नहीं आएगा, तो डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये जैसे 4 रखेंगे तो 4 × 4 धन 3 बटे 4 - 2 बराबर 4 चौके 16 धन 3 बटे 2, 16 धन 3 19/2 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं। पांचवा
पांचवा दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू -1, लिमिट x टेंस टू -1, x की पावर 10 धन x की पावर 5 धन 1 बटे x माइनस 1, ये दिया हुआ है। तो यहां भी -1 डायरेक्ट रखें अगर, तो -1 की पावर 10 धन -1 की पावर 5 धन 1 बटे -1 माइनस 1, तो -1 की पावर 10 1 होगा, -1 की पावर 5 विषम संख्या है तो -1 आएगा, प्लस 1 बटे -1 माइनस 1 -2 होगा, बराबर 1 माइनस 1 कट जाएगा तो 1 बटा -2, 1 बटा -2 यानी -1 बटा 2, इसका उत्तर -1 बटा 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, ये सब में कोई दम नहीं है इसलिए इसको फटाफट किया जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 के पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं 0 रखूं तो 1 की पावर 5 1 होगा, -1 1 माइनस 1 0, और यहां भी 0 रखेंगे तो 0 बटा 0 का रूप आ रहा है, तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, तो कैसे लगाएंगे इसको, तो x प्लस 1 को देखिए यहाँ पे y मान लीजिए, माना x प्लस 1 इक्वल टू y। अब इसमें जैसे ही x टेंस टू 0 रखेंगे, x टेंस टू 0 तो 1 आएगा, y टेंस टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फलन है x में, इसको y में बदलेंगे तो बराबर लिमिट x टेंस टू 0 की जगह y टेंस टू 1 रखेंगे, और x प्लस 1 की जगह y की पावर 5 माइनस 1 बटे x के स्थान पर y माइनस 1, यहाँ से x बराबर y माइनस 1, तो y माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको ध्यान से, अगर ये देखा जाए तो y के पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 लिख सकते हैं और बटे y माइनस 1, तो ये बराबर होगा n इंटू ए के पावर n माइनस 1 के टाइप का है, n की जगह ये देखिए 5 है, 5 इंटू 1 के पावर 5 माइनस 1, तो बराबर 5 इंटू 1 के पावर 4, यानी इसका उत्तर 5 आएगा। ये जो आप देख रहे हैं सीमा, ये किस पर है, ये मैंने बताया था लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a बराबर होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था ये उसी पर ये लगा हुआ है, x की जगह यहाँ पर y का फलन दिया हुआ है और n की जगह यहाँ पे 5 है, और a के स्थान पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो यही इस पे लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, सातवां देखा जाए, सातवां यहीं से, लिमिट x टेंस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बटे x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, x टेंस टू 2, 2 अगर मैं यहाँ पे रखूं तो देखिए क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, माइनस 2 माइनस 10 तो माइनस 12, और यहाँ रखिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर ये 0 बटा 0, 0 बटा 0 का रूप आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसमें नहीं रखेंगे, तो कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, दोनों का गुणनखंड करेंगे, तो अंश का जो गुणनखंड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, तो ये 10 तिहाई 30, 30 का ऐसा दो गुणनखंड बनाइए कि घटाने पर 1 आए, तो 6 गुणे 5, 6 पंजे 30 होता है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, तो इसमें 3x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन इसमें होगा, x माइनस 2, तो एक कोष्टक में x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में 3x धन 5, तो बराबर लिमिट x टेंस टू 2, एक कोष्टक में x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में 3x धन 5, और ये देखिए x का वर्ग माइनस
2 का वर्ग, एक कोष्टक में x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 होगा। तो गुणनखंड करने से ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें x की जगह 2 रख सकते हैं इसमें। तो जैसे ही इसमें 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 धन 5 बटे, यहां भी रखिए 2 धन 2, तो ये आ जाएगा 11/4। तो इसका उत्तर आ गया 11/4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ऐसे फलन है जिसमें डायरेक्ट रख रहे हैं तो 0/0 आ रहा है, तो आपको गुणनखंड करके इसको काट करके तब लगाना है इसको। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8वां है लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपान 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यहां भी देख रहे हैं अगर मैं 3 रक्स के स्थान पर रखूंगा तो 3 के घाते 4 81 माइनस 81 0 आएगा। यहाँ रखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यहाँ 3 रखेंगे तो 5 3 15 माइनस 3 माइनस 18 माइनस 18 0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट नहीं रख सकता हूं इसको, तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 3, पहले इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो 2 तिहाई 6 का 2 गुणनखंड घटाने पर 5 आना चाहिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x धन x ऋण माइनस 3, इसमें 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 आएगा, धन 1 कॉमन x माइनस 3, तो एक कोष्टक में x माइनस 3, दूसरे कोष्टक में 2x धन 1, तो एक कोष्टक में x माइनस 3, दूसरे कोष्टक में 2x धन 1। तो लिमिट x टेंस टू 3, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 9, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर धन 9 बटे में x माइनस 3 2x धन 1 बराबर लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये एक कोष्टक में x माइनस 3, दूसरे में x धन 3, और ये है x स्क्वायर धन 9 बटे x माइनस 3 2x प्लस 1। ये देखिए x माइनस 3 कट जाएगा, कटने के बाद अब देखेंगे ये 3 x के स्थान पर रख दीजिए तो 3 धन 3 6 होगा, इंटू 3 का स्क्वायर 9 धन 9 18, और बटे यहाँ 3 रखिए तो 3 दूना 6 धन 1 7, तो बराबर देखेंगे 18 छक्का 108/7, 108/7, ये इसका उत्तर आ रहा है बच्चों। तो इस तरह के फंक्शन देख रहे हैं कि पहले इसका गुणनखंड किया जा रहा है, गुणनखंड करने की वजह से x माइनस 3 जब कट गया उसके बाद लिमिट रख रहे हैं, सीमा रख रहे हैं, तब इसका उत्तर सही सही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b अपान cx प्लस 1। तो देखिए x टेंस टू जैसे 0 रखेंगे ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0 प्लस b बटे 0 प्लस 1 बराबर b बटे 1 बराबर b, तो इसका उत्तर b हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10, लिमिट z टेंस टू 1 z के पावर 1/3 माइनस 1 बटे z के पावर 1/6 माइनस 1, इसका सीमा निकालना है। तो देखिए अगर मैं इसमें 1 रखूं, z की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 आएगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये भी 0 आएगा, 0/0 का रूप बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, लिमिट z टेंस टू 1, अब इस z के पावर 1/3 को लिख सकते हैं z के पावर 1/6 का स्क्वायर,
देखिए ये जो घात के ऊपर घात है ये आपस में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1/6 से करेंगे तो 2 से भाग 6 में देंगे तो 1/3 आएगा। यानी z की पावर 1/3 जो है ये इसके बराबर ही है। यानी इसकी जगह z की पावर 1/3 की जगह ये रख सकते हैं। तो z की पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे z की पावर 1/6 माइनस 1 बराबर लिमिट z टेंस टू 1। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में z के पावर 1/6 माइनस 1, दूसरे कोष्टक में z के पावर 1/6 प्लस 1 बटे z के पावर 1/6 माइनस 1। तो देख रहे हैं ये बड़े आसानी से कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें लिमिट z टेंस टू 1 रख दीजिए, तो 1 के पावर 1/6 प्लस 1 इक्वल टू 1 के पावर 1/6 1 ही होगा प्लस 1 बराबर 2 इसका उत्तर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। ये देखिए सवाल को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये किस विधि से लगेगा। हो सकता है कि ये गुणनखंड से लगे, हो सकता है कि डायरेक्ट रखने पर आ जाए, या हो सकता है कि फलन में जो फलन है x का उसे y मान करके लगाना पड़े, या मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जो प्रमेय वाला है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a बराबर n इंटू a की पावर n माइनस 1, उससे भी लग सकता है। तो सवाल जो फलन है उसको देखने पे पता चलेगा कि हम उसको किस विधि से लगाएंगे, और ये आपको प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस आप करेंगे तब उसका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आगे प्रश्न संख्या 11 है, लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटे cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। बहुत आसान है। अगर मैं x को 1 रखूं यहां पर तो ये डायरेक्ट 1 रखने से क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 यानी a प्लस बी प्लस सी आएगा बटे c प्लस बी प्लस a। तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी अंश और हर दोनों बराबर है, तो ये पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इसका उत्तर 1 होगा, 1 होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 में दिया है लिमिट x टेंस टू -2 1/x धन 1/2 बटे x धन 2। इसकी सीमा ज्ञात करनी है, तो पहले इसको जोड़ लीजिए लसा लेकर के। तो बराबर लिमिट x टेंस टू -2, इसका लसा लेंगे तो 2x होगा, और ये भाग देंगे x कट जाएगा तो 2 धन 2 से भाग देंगे कट जाएगा तो x बैठेगा, और जो बटे है इसको गुणा में बदलेंगे तो जो x प्लस 2 है वो 1/x प्लस 2 लिखेंगे। बटे को जब गुणा रखते हैं तो x प्लस 2 का उल्टा 1/x प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस x और x प्लस 2 दोनों पद एक बराबर है, अंश और हर कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू -2 1/2x आया बराबर, अब -2 यहां रख सकते हैं, तो 1/2 गुणे -2 बराबर 1/-4 यानी -1/4। ये इसका उत्तर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 21 तक जितने भी सवाल हैं उन सब के सब में त्रिकोणमितीय फलन पर सीमाएं हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन की सीमा क्या होती है उसको बताएंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज के जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 13 से लेकर के 21 तक उसको हल कराया जाएगा। तो वो सब त्रिकोणमितीय फलन पर है। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा। अगले वाले लेक्चर में आप लोग को बताया जाएगा फलन की सीमा त्रिकोणमितीय फलन पर, और उस पे सवाल को कराए जाएंगे। ठीक है।